हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद संयम। तो ये है हमारी वोकैब वर्ब की पार्ट नंबर 3 वीडियो। इसमें हम आगे की 20 वर्ब्स याद करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है मैंने एक सीरीज चला रखी है 500 वर्ब्स की, जिसमें आपको जो डेली ज़िंदगी में तुम यूज़ करते हो, जो तुम्हारे कम्पिटिटिव एग्जाम में यूज़ होती हैं वर्ब्स, उनको मैंने इसमें क्या कर रखा है, इन्वॉल्व कर रखा है। और ये बेसिक वर्ब्स हैं सारी सारी। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को याद होंगी, लेकिन जिन्हें याद नहीं है और जो भूल जाते हैं वो इसके वीडियो को एंड तक देखने के बाद कभी नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको रटाया नहीं है, सेंटेंस के द्वारा, पिक्चर के द्वारा समझाया है चीज़ों को। ठीक है, तो आई होप कि तुमने मेरी लास्ट वीडियो देखी होंगी। अगर नहीं देखी तो सबसे पहले जाके उन्हें देखो, फिर उसके बाद यहाँ पे आना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो पहली वर्ब है मेरी टू रेन, यानी कि बारिश होना। टू रेन का मतलब क्या था? बारिश होना। बरसात के मौसम में भाई साहब, मुझे कुछ कहना था यार, मैं भूल गया, चलो छोड़ो, रहने दो। टू रेन, बारिश होना। रेन, रेन, रेंड, रेन, रेन, रेंड, रेंड। ठीक है, तो इट इज रेन, सॉरी इट इज नहीं है, इट है। इट रेन सो हैविली दैट माई पेपर बोट टर्न इन टू अ सबमरीन, यानी कि इतनी तेज बारिश हुई कि मेरी कागज की नाव पनडुब्बी में डूब गई। पनडुब्बी तो यूँ कुछ है नहीं, पर हाँ ये जोड़ सा है। देखो, हम भाई, तुमने बचपन में बहुत खेला भाई, मैंने तो बहुत नाव बनाई है भाई साहब। जब भी बरसात के मौसम में होते थे, जब भी बारिश होती थी, हम क्या करते, नाव बनाते थे। और भाई गलियों में तो तुम्हें पता, पानी भर जाता है, छोड़ देते, इसे देखो। ठीक है, थोड़ी दूर चलती थी, फिर एकदम डूब जाती थी। फिर हम क्या करते थे, फिर जाते थे, उसे निकाल के फिर चला देते, फिर वो डूब जाती थी। ठीक है, तो रेन मतलब क्या होता है? बारिश करना। रेन मतलब होता है बारिश होना, बारिश होना। अगली बार देखो, टू टेल अ लाई, झूठ बोलना। देखो, मत बोला करो। जितना झूठ, वो वाला झूठ तो बोल रहे करो। कहते हैं वो वाली कहावत सुनी है तुमने, कि जिस झूठ से किसी का घर बस जाए वो झूठ झूठ नहीं होता। ऐसे झूठ बोल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हवाबाजी के लिए हो, अपने आप को आगे दिखाने के लिए हो, अपने आप को ज़्यादा ऊपर बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए हो, ये जो झूठ बोलते हैं ना लोग, बस मुझे बड़ी नफरत है इनसे, सच्ची बता रहा हूँ मैं। तो इतना झूठ मत बोला करो, सामने वाले सब समझते हैं। ठीक है, ये मत समझने कि सामने वाले को कुछ पता ही नहीं होता। तो झूठ पर थोड़ा कंट्रोल। ठीक है, तो देखो, टेल, टोल्ड, टोल्ड, इसकी फर्स्ट फॉर्म टेल, टोल्ड, टोल्ड। ठीक है, सेंटेंस देखो, आई टोल्ड अ लाई टू माई टीचर डेट माई डॉग्स एट माई होमवर्क। मैंने अपने टीचर से झूठ बोला कि मेरा होमवर्क कुत्ता खा गया। अब देखो, अब झूठ भी कैसा बोला, ऐसे फंसते हैं लोग। तो झूठ भी ऐसा बोला, होमवर्क कुत्ता कैसे खा जाएगा तुम्हारा? है भाई, बेचारा दे, इस कुत्ते को देखो मासूम से, आई डिडेंट डू इट, भाई मैंने नहीं किया, प्रभु मालिक हाथ जोड़ लो। मैंने तो खाया नहीं, खामी का फंसाया जा रहा मुझे तो। ठीक है, झूठ बोल के बहुत लोग फंसा ही देते हैं। कोई नहीं, लेकिन ऊपर वाला सब देखता है, लेकिन वक्त सबको आता है। चलो, दिल पे ले गया मैं कुछ चीज़ें। आ जाओ वापसी। टू लाई, लेटना या झूठ बोलना। लेटना या झूठ बोलना। तो देखो लाई, यहाँ पर देखो, ध्यान समझना, यहाँ पे अब बहुत सारी चीज़ें आएंगी। देखो, लाई इसका मतलब लेटना भी होता है और झूठ बोलना भी होता है। ठीक है, यहाँ पे जो कन्फ्यूजन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है, ध्यान रखना। देखो, लेटने के लिए देखो, लाई, ले और लेन, ये था लेटने के लिए। अगर लेकिन मुझे बताना झूठ बोलने के लिए, तो उसकी सेकंड फॉर्म होगी लाइड, 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 लाइड। देखो फर्स्ट तो सेम ही होगी। ठीक है, लेकिन सेकंड, अगर झूठ बोलना है तो सेकंड फॉर्म लाइड, थर्ड फॉर्म भी लाइड। लेकिन अगर लेटाना है तो लाई, ले, लेन, लेटना। ठीक है, आई लव टू लाई ऑन द ग्रास एंड काउंट द स्टार्स। मुझे घास पर लेटना और तारे गिनना बहुत पसंद है। देख, घास पर तो पता नहीं, लेकिन जब भाई गर्मियों में पहले जब छतों पर सोते थे, और छत पर सोने के बाद ऊपर देखते रहते तारे, भाई यार तारे गिनते थे यार, ये इतने हो गए। भाई अनगिनत तारे कब तक गिनते रहोगे? अरे ऐसे सो जाते थे हम तो। ठीक है भाई, मैंने बहुत गिने भाई, छत पर लेट कर तारे। आगे देखो, अगली जो मेरी वर्ब है वो है टू ले। इसका मतलब होता है रखना। इसका मतलब क्या है? रखना। देखो कंफ्यूज मत हो जाना। देखो यहाँ पर देखो एल ए, ले, यहाँ पे भी क्या रहा? लेटना। ठीक है ना, तो इसलिए पूछा जाता है। यहाँ पे क्या रहा? ले, टू ले यानी रखना या बिछाना। ले, लेट, लेट, इसकी फर्स्ट फॉर्म ले, सेकंड लेट और थर्ड भी क्या होगी? लेट। प्लीज ले द टेबल फॉर डिनर, आई एम स्टार्विंग। ठीक है, कृपया रात के खाने के लिए टेबल लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा, यहाँ वाली इमेज चेंज होगी, चलो कोई नहीं। ये देखो,
ये बेचारा बैठ के खाली प्लेट लेकर, भाई जल्दी ला दो, बहुत भूख लग रही है मुझे, ठीक है। अब कंट्रोल नहीं होता, कभी कभी होता, तुम्हारे साथ भी होता है, कभी कभी इतनी भूख लगती है और उस टाइम पे नहीं मिलता खाने को, अंदर से चिड़चिड़े सपन सा आ जाता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, ले मतलब रखना, ठीक है। प्लीज ले द टेबल फॉर डिनर, आई एम स्टार्विंग, ठीक है। अगला देखो, टू प्ले, खेलना। टू प्ले मतलब होता है खेलना, प्ले प्लेड प्लेड। देखो भाई बचपन में ये बहुत ही ताज़ा यादें हो जाती हैं देख के इन्हें, जब हम जाते थे। आजकल के बच्चे को देख लो भाई साहब, फ़ोन में लगे पड़े हैं, कोई पबजी बजा रहा है, कोई फ्री फायर बजा रहा है। भाई साहब खेलना, फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है, तो ग्राउंड में जाया करो, ठीक है। शाम को 1-2 घंटे का टाइम निकाल कर खेला करो, या सुबह को घूमने जाया करो, ठीक है। कुछ नहीं है, बैडमिंटन खेल लो, ठीक है। तो खेलना बहुत ज़रूरी है, जब भी तो इतने लेजी होते जा रहे हैं, सब काम बस पड़े पड़े चाहिए इन्हें। देखो, वी प्लेड क्रिकेट अंटिल द नेबर्स विंडो ब्रोक, यानी कि हम तब तक क्रिकेट खेला जब तक पड़ोसी की खिड़की नहीं टूट गई, ठीक है ना। ये देखो, जैसी खिड़की टूटी बस और सब भाग लेंगे, ठीक है, इधर उधर छुप जाएंगे, ठीक है। तो टू थिंक, अगला देखो, टू थिंक सोचना, थिंक थॉट थॉट, थिंक मतलब है सोचना, थिंक थॉट थॉट। आई थॉट इट वॉज अ गोस्ट बट इट वॉज जस्ट अ वाइट कर्टेन। मुझे लगा कि वह भूत है, मुझे लगा कि वह भूत है, लेकिन वह सिर्फ एक सफ़ेद पर्दा है। यहाँ देखो, कभी कभी होता है ना, तुम्हें रात को लेटे हो, अचानक से तुम्हें देखा, अभी देखा पर पर्दा हिला, तो तुम्हें लगा होगा भाई और भी क्या था, लेकिन तुम्हें देखा कि यार, तुम्हें लगा भूत था, लेकिन क्या था, तो पर्दा हिल रहा था, ठीक है। हो जाता है कभी कभी। चलो चलते अपने नेक्स्ट वर्ब पर। टू एग्री, सहमत होना, एग्री एग्रीड एग्रीड, एग्री एग्रीड एग्रीड, ठीक है। माई फ्रेंड्स फाइनली एग्रीड दैट पिज़्ज़ा इज़ बेटर देन बर्गर्स। मेरे दोस्त आखिरकार इस बात पर सहमत हो गए कि पिज़्ज़ा बर्गर से बेहतर है, पिज़्ज़ा बर्गर से बेहतर है, लेकिन मैं नहीं मानता, हट। बर्गर की, बर्गर से कंपैरिजन करो पिज़्ज़ा को, मैं भाई साहब बर्गर अपने आप में खतरनाक है भाई। मुझे तो बर्गर पसंद है। चलो तुम कमेंट बॉक्स में लिखना, जिसे बर्गर पसंद है वह ऐसे थम करना, और जिसे पिज़्ज़ा पसंद है वो ऐसे दिल भेज देना, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, टू डिसएग्री, यानी ऐसा मत होना, टू डिसएग्री, डिसएग्री डिसएग्रीड डिसएग्रीड, ठीक है। आई डिसएग्री विद यू, संडे शुड बी ट्वाइस अ वीक। मैं आपसे असहमत हूँ, रविवार हफ्ते में 2 बार होने चाहिए। बहुत सारे होते हैं जिन्हें काम से आलकस होता है यार, कहते हैं, सोचते हैं यार खास 2 संडे होते हैं तो 2 दिन की छुट्टी मिला करती, ठीक है। तो ये देखो भाई, पता ना क्या था, मुझे ऐसे लगा, इसे देख कर भाई मुझे लग रहा डिसएग्री है। या ऐसे देखो, इसका मुँह देखो, यूँ हाथ तो मिला रहा है, लेकिन ध्यान नहीं, 2 छुट्टी होनी चाहिए थी संडे, 2 छुट्टी, 2 संडे होने थे, 2 छुट्टी मिलती, ठीक है। देखो अगला देखो, टू इनकरेज, प्रोत्साहित करना या हिम्मत बढ़ाना, किसी की हिम्मत बढ़ाना, किसी का किसी को प्रोत्साहित करना। मान लो देखो कोई काम है, अब जैसे मैं हूँ, मुझे ये मुश्किल से कितने दिन हुए होंगे, मैंने 20 मार्च से शुरू करा है, और आज कितनी तारीख होगी, आज 16 है, शायद 15 तारीख है आज, ठीक है। तो 20-15 यानी कि 10, ये तो 20-25 दिन हो गए लगभग मुझे स्टार्ट करे हुए। 25 हुआ कितने में, 1 मिनट, हाँ 25 दिन हो गए आज, ठीक है। मुझे यूट्यूब शुरू करे, बहुत से लोग मुझे, मैं देखो मैं बहुत सारी चीज़ फेस कर रहा हूँ यहाँ पे, बहुत से लोग मुझे डिमोटिवेट कर रहे हैं, बहुत से लोग मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो डिमोटिवेट कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा, वो वही आके कहेंगे यार देख, हाँ हमें लगता था, हाँ तो कर देगा, होएगा, और वो दिन आएगा, टेंशन मत लो तुम। देखो भाई साहब, रील, एक बंदा मुझे रील भेज के मुझे कर रहा, मुझे मोटिवेट कर रहा, और एक बंदा मुझे रील भेज के डिमोटिवेट कर रहा। बताओ यार, बेशक चाहे मजाक में कर रहा हो, पर वाई ऐसी मजाक करनी क्यों। लेकिन मुझे भी भाई साहब, मैंने भी ठान लिया है, मैं भी कुछ करके ही दिखाऊंगा, चाहे कुछ हो जाइए। इनकरेज, ठीक है। माई टीचर इनकरेज मी टू स्पीक इंग्लिश विदाउट फियर। मेरी टीचर ने मुझे बिना डरे इंग्लिश बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। भाई देखो, सारा खेल है, किसी को तुम हिम्मत दे दो बस, भाई देखो करोगे तो तुम, नहीं करेगा तो कोई, उस हिम्मत के बलबूते पर बहुत आगे तक पहुंच जाता है। तो इसलिए कभी भी किसी को डिमोटिवेट मत करना, लेकिन हाँ, उसे उसके सही और गलत फैक्ट दोनों समझा देना कि भाई इसके ये है, यानी कि बस कुछ तो होते हैं भाई, चल हाँ कर ले, कोई उसे पता नहीं, बस बस दिया जा रहा है उसे मोटिवेशन, लेकिन सही और गलत दोनों चीज़ बता के तब उसे क्या करो, उसे उसका इंकरेज बढ़ाओ, ठीक है ना।
तो चलते अपने नेक्स्ट पेज पर। टू डिस्करेज, हतोत्साह करना यानी हिम्मत तोड़ देना, इसे अच्छा हाँ ठीक है। डिस्करेज, डिस्करेज और डिस्करेज। डोंट डिस्करेज हिम, ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू सिंग। उसे हतोत्साहित मत करो यानी कि उसकी हिम्मत मत तोड़ो, वह गाने की पूरी कोशिश कर रहा है, वह गाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब इसे देखो, अब ये है भाई बेचारा गाने की पूरी कोशिश कर रहा है, ठीक है, माइक चार इसके मुंह में तक चला गया, कोई दिक्कत नहीं, ये पूरी कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब बहुत से क्या होंगे, इसकी हिम्मत तोड़ने लगेंगे, मैं हट क्या गा रहा है, मैं दूसरों में जो ज़्यादा कमी निकाला बड़ा गुस्सा हुआ उसे देख देखते भाई। चलो ठीक है, आज नहीं कल नहीं। अरिजीत सिंह को देखा, अरिजीत सिंह की हिस्ट्री तो पता ही होगी भाई साहब, उसे लोगों ने नुकाया था सिंगर नहीं बन पाएगा, ऑडियंस से भाग, लेकिन उस बंदे ने ठान ली थी, उसने अपने पापा से फ़ोन कर, नहीं जीत गई हूँ मैं, जीता नहीं था लेकिन आज सबसे ज़्यादा लोगों का दिल जीत रखा उन्होंने, ठीक है। तो इसलिए जो तुम्हें करना है करो, किसी की बातों में मत आओ, ठीक है। अगले चलते हैं। टू लीव, छोड़ना या निकलना। लीव, लेफ्ट लेफ्ट, है ना यार, यानी कि चीज़ को छोड़ दो या क्या करते हैं वहाँ से निकल लो। आई लेफ्ट माई हाउस इन हरी एंड फॉरगेट टू वियर शूज़। मैं जल्दी में घर से निकला और जूते पहनना ही भूल गया। वह जल्दी जल्दी अपने घर से निकल लिया और बेचारा जूते वहीं भूल गया, जूते वहीं भूल गया, ठीक है। अगला देखो, टू शट या क्लोज, बंद करना, क्या करना, बंद करना। शट शट शट, क्लोज क्लोज क्लोज, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। प्लीज शट द डोर बिफोर द मॉस्किटोज एंटर। मच्छरों के आने से पहले कृपया दरवाजे बंद कर दो, ठीक है। तो दरवाजे क्या करने में, बंद कर देने। भाई अब देखो गर्मी का मौसम आ गया, मच्छर आएंगे आएंगे, ठीक है, तो इस टाइम पे बहुत परेशान करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। तो देखो थर्ड है मेरा क्या, टू ओपन, टू ओपन यानी इसका मतलब था खोलना। टू ओपन, किसी चीज़ को खोलना। डोंट ओपन द फ्रिज, आई आई हैव हिडन माई चॉकलेट देयर। फ्रिज मत खोलना, मैंने अपनी चॉकलेट वहाँ छुपाई हुई है, ठीक है। भाई साहब चॉकलेट, चॉकलेट का शौक बहुत होता है, ठीक है ना लड़कियों को, ठीक है। तो इन्होंने देख कितनी सारी चॉकलेट रखी, कोई सी कंपनी की बचेगी ना, बचेगी सारी हैं, 5 स्टार भी है, स्नीकर्स भी है, ये किटकैट होगी, ये ये वाली लो तुम्हारी डेरी, ये डेरी मिल्क वाली हैं सारी, इसमें अलग अलग फ्लेवर वाली हैं, ठीक है। और ये मत पूछना भैया तुम्हें कैसे पता है इतनी सारी, ठीक है, पसंद तो होना है, देने का काम तो हमारा ही हुआ है, ठीक है। आगे देखो, टू अंडरस्टैंड, समझना, टू अंडरस्टैंड समझना। अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड और अंडरस्टूड, इसका मतलब है समझना। आई फाइनली अंडरस्टूड वाई माई मैथ टीचर इज ऑलवेज एंग्री। मैं आखिरकार समझ गया कि मेरे गणित के टीचर हमेशा गुस्से में क्यों रहते हैं, गुस्से में क्यों रहते हैं। ये देखो मैथ टीचर, योर आंसर इज करेक्ट बट यू डिडेंट यूज माई मैथड सो आई एम गिविंग यू हाफ मार्क्स। भाई साहब बहुत होता है, बच्चे मुझे आगे बताते हैं, मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, ठीक है, स्कूल वगैरह में नहीं पढ़ाता क्योंकि कोचिंग में मेरा बहुत सारा टाइम चला जाता है, फिर ऊपर से मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी पड़ती है, और तुम्हारा ये क्या कहते हैं, तुम्हारे लिए पीपीटी तैयार करनी ऑनलाइन फ्री पढ़ाने का एक ये मुद्दा उठा लिया मैंने, तो पूरा करूँगा। तो स्कूल स्कूल जाने का टाइम तो मिलता ही नहीं मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जो मैं बच्चों को बहुत ही आसानी कॉन्सेप्ट तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। अब तुम क्या समझते हो भैया कि तुम इंग्लिश ही पढ़ाते हो, भाई साहब मैं मैथ ही पढ़ाता हूँ, मैं साइंस ही पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, हैरान मत होना, इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मैं उन्हें मैथड समझा दूंगा, तो बच्चे आगे दिखाएंगे, देखो ना सर मैंने उनके मैथड से क्वेश्चन नहीं करा था तो उन्होंने हमें आधे नंबर दिए। भाई साहब इन्हें ही पता, गुस्सा आ रहा है यार, इतनी आसानी से कैसे बता दिया ना, मुझे क्यों नहीं पता था, तो गुस्सा तो यहाँ इन्हें इसलिए आ रहा है, ठीक है। तो देखो, टू मेक अंडरस्टैंड समझना, मेक मेड मेड, मेक मेड मेड। इट्स हार्ड टू मेक हिम अंडरस्टैंड दैट कैट डोंट लाइक स्विमिंग। यह उसे यह समझना मुश्किल है कि बिल्लियों को तैरना पसंद नहीं होता। भाई क्यों पसंद नहीं होता, देखिए भाई साहब वो सब पता नहीं होगी इस बात को, ठीक है, कैसे मज़े से तैर रही है, ठीक है। चलो अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ देखो, टू फॉरगेट, टू फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, फॉरगेट का मतलब क्या, भूलना। फॉरगेट, फॉरगोट और फॉरगेटन, तुमने भी देखा होगा जब तुम अपने मान लो आईडी का पासवर्ड भूल जाते हो तो वहाँ नीचे आता फॉरगेट कर दो, फॉरगेट कर लो, ठीक है, पासवर्ड वगैरह तुम्हारे पास मैसेज आएगा, फिर अपने पासवर्ड चेंज कर लेना, ठीक है। आई फॉरगेट माई पासवर्ड एंड नाउ माई फोन इज ब्रिक। मैं मैं अपना पासवर्ड भूल गया और अब मेरा फ़ोन एक ईंट बन गया, क्या बन गया, अब उसके लिए तो भैया सिर में पटक के मारा उसे, पासवर्ड ही नहीं लग पा रहा, ये वाला पासवर्ड तो भाई साहब फिर तुड़वाना ही पड़ता है, ठीक है। अगला देखो, टू स्विम तैरना।
स्विम स्वैम स्वम, स्विम स्वैम स्वम। ही स्वैम अक्रॉस द पुल लाइक अ प्रोफेशनल डक। वह एक प्रोफेशनल बत्तख की तरह पूरे पुल में तैरा। ठीक है, ये देखो जब बत्तख तैर रही ना, ये तहरी, यही बत्तख से कमीना है, ये भी इन्हें भी देख। तो ये भी क्या बत्तख की तरह पूरे के पूरे पुल में तैरी। ठीक है, अगला देखो, टू फ्लाई उड़ना या उड़ाना। फ्लाई फ्लू फ्लोन, फ्लाई फ्लू फ्लोन। आई वॉन्ट टू फ्लाई लाइक अ बर्ड बट विदाउट द फियर ऑफ हाइट्स। ठीक है, मैं एक पक्षी की तरह उड़ना चाहता हूँ, लेकिन ऊंचाई के डर के बिना। ऊंचाई के डर के बिना। मैं एक पक्षी की तरह उड़ना चाहता हूँ, लेकिन ऊंचाई के डर के बिना। ये देखो, इससे ऊंचा उड़ सकता है कोई? ऐसे डर ही नहीं लगता। ठीक है, लेकिन ऐसा हम फील कर रहे हैं, हम ना उड़ पाए भैया। ठीक है, चलो हम क्या कहते हैं, हमारे मिल्खा सिंह जी तो एरोप्लेन में बैठ के कहते ठोकेगा ठोकेगा। ठीक है, हम कैसे उड़ पाएंगे फिर, इंसान इतनी ऊंचाई था। टू क्रीप रेंगना या दबे पाँव चलना। क्रीप मतलब होता है रेंगना, रेंग रेंग के चलना है, जैसे सांप जो है रेंग रेंग के चलता है। ठीक है, या फिर दबे पाँव निकल जाना, जो है ना चुपचाप निकल जाएंगे। ठीक है, मान लो किसी पार्टी में गए, ठीक, उसे कहीं और भी, हम उसे दूसरी पार्टी में जाना तो क्या करेंगे, बिना बताए चुपचाप निकल जाएंगे। ठीक है, तो क्रीप करना। आई क्रीप्ड इन टू द किचन एट मिड नाइट टू स्टील सम केक। मैं आधी रात को केक चुराने के लिए दबे पाँव रसोई में आ गई। होता है ना बहुत, यार मम्मी और पापा न जग जाए, चुपचाप निकल ले रहे, रसोई में जाएंगे, फिर खाए पियेंगे, फिर सो जाएंगे। ठीक है, भाई मेरी मम्मी बहुत डांटती। मुझे पता, कभी कभी शुरू में था, रात को भूख लग जाती थी, तो मैं क्या करता था, खाना ढूंढने लग जाता था। और मेरी मम्मी, भाई ऐसी नींद है, एक दिमाग खुल जाती, हल्का सा खटपट, क्या कर रहा, ओ भूख लगी, रात को खाना नहीं खाते, सो जा। ठीक है, ऐसा करती थी भाई, भूखा सोना पड़ता था। अगर देखो, टू क्रॉल, इसका मतलब भी तो रेंगना या घुटने के बल चलना। जब कोई बच्चा घुटने के बल चलता है या कोई कीड़ा जमीन पर रेंगता है। क्रोल क्रोल्ड क्रोल्ड। ठीक है, माई यंगर ब्रदर हैज स्टार्टेड टू क्रोल एंड नाउ नो शूज आर सेफ इन द हाउस। मेरा छोटा भाई अब घुटनों के बल चलने लगा है, और अब घर में कोई भी जूते सुरक्षित नहीं है। भाई जूते जो तो जूते छोड़ो, घर में कुछ भी सुरक्षित नहीं है। उन बच्चों को कुछ नहीं पता, उन्हें फ़ोन दिखेगा, कहीं भी फेंक आएंगे, कुछ भी दिखेगा, इधर उधर बिगाड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमारी 20 वर्क्स हो गई हैं कंप्लीट। तो आई होप कि तुम्हें बहुत ही अच्छे से ये याद होगी होंगी और समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तुम्हें बोरिंग भी नहीं लगा होगा कि यार ये रटनी पड़ रही हैं। ठीक है, टारगेट बना लो डेली 20 का बस। ठीक है, तुम एक दिन में वैसे भी सारी वो कैब याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, कोई इतना बड़ा धुरंधर नहीं है, धीरे 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 धीरे, लेकिन तुम्हें एक दिन ये इस सब पूरा कोर्स को पढ़ने के बाद तुम्हें इतना तो होगा कि हमने जो अपना टाइम दिया है वो हमने सही जगह दे दी। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेज देना। ठीक है, ताकि उनकी वो कैब भी अच्छी हो जाए। ठीक है, और ये बस मेरी आँखें ज़्यादा ना दुखें, मैं कंटिन्यूटी बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, 2 दिन के लिए सॉरी जो मैंने वीडियो नहीं डाली थी। ठीक है, लेकिन अब क्या है, कंटिन्यूटी में बनी रहेंगी। थैंक यू, धन्यवाद।